ट्रायंगल मैंने बना के तैयार कर लिए हैं। इसी तरीके से आपने ट्रायंगल बनाने हैं, जितने आपको चाहिए होंगे आपने उस हिसाब से बनाने हैं। मैंने तकरीबन 8 से 9 ट्रायंगल बना लिए हैं। ट्रायंगल बनाने के बाद ये मैंने पौने गज लेस ली है, चिकन लेस है, तो आपने इसी तरीके से लेस लेनी है तकरीबन पौने गज। ठीक है, पौने गज लेस लेने के बाद मैंने स्लिट कटिंग कर ली है, और स्लिट की जो चौड़ाई और लंबाई है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। स्लिट की जो चौड़ाई है पट्टी की वो मैं तकरीबन 1 इंच रखी है, मैंने 1 इंच चौड़ाई रख ली है, और तकरीबन इसकी जो लंबाई है वो मैंने 15 इंच रख लिया है। ये देखिएगा 15 इंच इसकी लंबाई है, और चौड़ाई में ये पट्टी 1 इंच आ रही है, और 2 सूत का मैंने बीच में गैप रखा हुआ है सिलाई मारने के लिए इस पर। ठीक है, सिलाई लगाने के लिए मैंने 2 इंच का गैप रखा हुआ है, और गले की मैंने कटिंग कर ली है। ऊपर से मैंने गला 6 इंच रखा है, और डीप पे मैंने 5.5 इंच की गले की कटिंग कर ली है, और इसको बीच में से कटिंग करके अलग अलग मैंने कपड़े के ऊपर चिपका लिया है। तो अभी मैं इसकी साइज़ भी आपको नाप के दिखा देता हूँ। तो ये देखें, इसकी डीप की जो साइज़ है वो तकरीबन 5.5 इंच है, और ये जब बन के तैयार होगा तो 5 इंच तैयार आएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपने इसके स्लिट के बीच में आपने सबसे पहले सिलाई लगानी है, ताकि इस पे हम लोगों ने ट्रायंगल लगाने हैं, तो उस लिए हम लोगों ने एक सिलाई लगानी होगी। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद उसी सिलाई के ऊपर रख के इस पर ट्रायंगल लगा लेंगे। ये देखिएगा, यहाँ तक तकरीबन यहाँ से जहाँ पे मैंने लाकर सिलाई ख़त्म कर दी थी वहाँ से ऊपर हम लोगों ने 9 इंच तक, ठीक है, 8 से 9 इंच तक हम लोगों ने समोसे लगाने हैं। जितनी लंबी आप स्लिट रखना चाह रहे हैं आपने उस हिसाब से समोसे लगा लेने हैं। मैं 8 इंच पे लगा रहा हूँ, आप चाहें तो 9, 9.5, 10 इंच तक भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से बिल्कुल सिलाई के ऊपर ही आपने सिलाई लगानी है, और इसी तरीके से इन ट्रायंगल को लगा लेना है। ट्रायंगल मैंने लगा लिए हैं। ट्रायंगल लगाने के बाद सिलाई के साथ मिलाते हुए बाकी जो फालतू कपड़ा है उसका फालतू जो दबाव है उसको हम लोगों ने कटिंग कर लेना है। तकरीबन 1 सूत का दबाव लेना है, और बाकी जो फालतू दबाव है उसको कटिंग कर लेना है। कटिंग कर लेने के बाद लेस को आपने इस तरीके से नीचे रखना है, और यहाँ पे हम लोगों ने इस तरीके से किनारे की सिलाई लगाते हुए 3 साइड पे हम लोगों ने इस लेस को लगा लेना है। ठीक है, इस तरीके से ये देखिएगा, आपने भी सेम इसी तरीके से ही इस लेस को लगा लेना है। पट्टी के तीनों साइड मैंने लेस लगा लिया है। इसी तरीके से आपने लेस को लगा लेना है। लेस को लगाने के बाद ये देखिएगा, इसका लुक मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से इसका लुक आएगा। तो इसी तरीके से आपने पट्टी पे लेस लगाना है। लेस लगाने के बाद आपने क्या करना है, फ्रंट को ओपन कर लेना है। तो फ्रंट को ओपन कर लेने से पहले हम लोगों ने यहाँ पे 3 इंच का निशान लगा लेंगे, जो कि गले की साइज़ मैंने ऊपर से 6 इंच रख लिया था। तो यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगा के इस तरीके से कुटका लगाना है। ठीक है, कुटका लगाने के बाद आपने इसकी गले की जितनी भी आप डीप रखना चाह रहे हैं उतने पे निशान लगाना है। 7 इंच पे भी डीप रख रहा हूँ, और ये जो निशान मैंने लगा लिया है इस निशान पे इस तरीके से इसको रखना है, और यहाँ से हम लोगों ने गले को पलटी करना है। इस पट्टी को हम लोगों ने उल्टी साइड से हम लोगों ने सीधी साइड की तरफ इस पट्टी को पलटी करना है। तो मैंने उल्टी साइड पे इस पट्टी को रख लिया है। रखने के बाद मैं सिलाई लगा लूँगा। सिलाई लगाने के बाद हम लोगों ने सीधी साइड की तरफ इस पट्टी को पलटी करना है। पट्टी पे मैंने सिलाई लगा लिया है। सिलाई लगाने के बाद बिल्कुल इसके सेंटर पे हम लोगों ने इस तरीके से कटिंग करके सीधी साइड की तरफ इस पट्टी को पलटी करना है। ऐसे अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने कटिंग कर लिया, और इसको इस तरीके से मैंने पलटी करना है। पलटी करने के बाद यहाँ पे हम लोगों ने सिलाई लगानी है। जहाँ पे मैंने लेस लगा लिया है बिल्कुल उस लेस के ऊपर ही हम लोगों ने सिलाई लगानी है। जो लेस लगाने के लिए मैंने सिलाई लगा ली थी बिल्कुल उसके ऊपर ही मुझे सिलाई लगानी होगी। तो नम नहीं आनी चाहिए गले पे। तो इसी तरीके से आपने क्या करना है, इस पे सिलाई लगानी है। ये देखिएगा इस तरीके से गले पे सिलाई लगाने की बात हम लोगों ने इस पे बटन टेक रखना है नीचे।
जहाँ पे मैंने समोसे लगाए हैं जहाँ से, वहाँ से हम लोगों ने बटन टेक को लगा लेना है। इस तरीके से निशान लगा लूँगा। बटन टेक को कुछ इस तरीके से बना लेंगे और उसके बाद फिर हम लोगों ने किनारे की सिलाई लगाते हुए जहाँ से मैंने निशान लगा लिया था वहाँ से हम लोगों ने नीचे बटन टेक रख के फिर हम लोगों ने सिलाई लगानी है इस तरीके से। ये देखिएगा, एक साइड पे मैंने लगा लिया है और दूसरी साइड की जो ट्रायंगल मैंने बना लिए थे, लगा लिए थे, उसको हम लोगों ने इस तरीके से ऊपर रखना है इस तरीके से। ये देखिएगा, और यहाँ पे आपने गैप नहीं देना, एक जैसी आप लोगों ने सिलाई लगानी है और फिनिशिंग के साथ लगानी है। तो जहाँ पे मैंने बटन टेक लगा लिया वहाँ पे हल्का सा मैं पक्का कर लूँगा ताकि वहाँ से गला फटे ना। तो इसी तरीके से आपने सिलाई लगाने के बाद गले पे बूट की सिलाई लगानी है इस तरीके से। ये देखिएगा, इस तरीके से बूट की सिलाई लगानी है। बूट की सिलाई लगाने के बाद फिर आपने गले पे इसको रखना है फ्रंट के ऊपर और आलपिन की मदद से इसको लगा लेना है इस तरीके से। ये देखिएगा, कुटके से आप लोगों ने इसको लगा लेना है। ये देखें, कट हम लोगों ने कट गला बनाना है, तो कट गला बनाने के लिए आपने इस तरीके से इसके आलपिन्स लगाने हैं। आलपिन्स लगाने के बाद दूसरी वाला जो साइड है उसको आपने इस तरीके से पहले नापना होगा। गले के साथ आप लोगों ने इस तरीके से नापना होगा। नापने की बाद आप परफेक्ट इनको रखना है। रखने के बाद आप लोगों ने आलपिन्स लगाने हैं और उसके बाद बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाते हुए गले को पलटी करना है। इस तरीके से आपने सिलाई लगानी है बिल्कुल बुकरम के साथ साथ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इस तरीके से। ये देखिएगा, इसी तरीके से आपने बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है। गले पे मैंने सिलाई लगा लिया है। गले पे सिलाई लगाने के बाद तकरीबन यहाँ से 2 सूत का दबाव छोड़ते हुए मुझे कपड़े को कटिंग करना होगा यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। ये देखिएगा, दोनों साइड से मैं कटिंग कर लूँगा। कटिंग कर लेने के बाद आपने कट्स लगाने हैं। जितने करीब आप कट्स लगा लेंगे उतना ही आसानी से गला पलटी होगा, ठीक है। इसी तरीके से आपने कट्स लगाने हैं। कट्स लगाने के बाद आपने इसको पलटी करना है और इस्त्री की मदद से अच्छी तरीके से इसको प्रेस से बिठाना है, सेट कर लेना है इसको। गले की डिज़ाइन मैंने बना के तैयार कर लिया है। सेम इसी तरीके से ही आपने इस गले को अपनी कुर्ती के ऊपर ज़रूर ट्राई करना है, ठीक है। इसी तरीके से आपने सिंपल कपड़े के ऊपर, प्रिंटेड कपड़ा ना हो, सिंपल कपड़े के ऊपर आप लोग इस तरीके से इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। बहुत ही प्यारी लगेगी, बहुत ही अच्छा लगेगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स करने, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश कर लूँगा। तो इसी तरीके से आप लोग और डिज़ाइन, गलों की डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं तो आप लोगों ने मेरे चैनल पे विज़िट करना है। इंशाल्लाह बहुत सारे आप लोगों को डिज़ाइंस मिल जाएंगी, गले की हो या कुर्ती की कटिंग हो या ट्राउज़र की कटिंग हो, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।